गॉस्पेल इंटरनेशनल मिनिस्ट्री की तरफ से आज की पाक मुकद्दस जलाली कुदरत वाली बात में खुदावन की तमाम कलीसियाओं को और मुकद्दस दीन को, तमाम डिसाइपलों को, तमाम एवेंजलिस्टों को हम खुश आमदीद कहते हैं। अपनी प्यारी कलीसिया को खुश आमदीद कहते हैं। आप भाग्यशाली हैं, आप खुदा के बड़े मुकद्दस दीन हैं जो खुदा की पाक बारगाह में, खुदा की पाक हैकल में, खुदा के पाक दरबार में उससे मिलने के लिए, उससे सिजदा करने के लिए, उससे चूमने के लिए, उससे बरकतें पाने के लिए उसके पास आए। और उसने आप सबकी सोनी जलाली तस्वीर अपनी हथेली पर खोद के रखी है। वो हर वक्त, हर लम्हा आपको बड़ा प्यार करता है। वो कहता है मैं हर दम तुझे सींचता रहूँगा, हर दम तेरी रखवाली करूँगा, हर दम तेरी निगहबानी करूँगा। मेरे बेटों बेटियों, मैं तुझे किसी जगह जर तक नहीं पहुँचे। वो आपके लिए इतना ख्याल करता है, इतनी रहमत, इतनी मोहब्बत करता है कि आपको जर तक नहीं पहुँचे देता। कितना हमारा कुदूस खुदावंद है। और कितने आज खुदा में खुश हैं क्योंकि उसने कहा शायद माँ बाप बहन भाई सब भूल जाए, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं हूँगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँगा। चूँकि मैं तुम सब मेरी नज़र में जलील कदर हो, इसलिए मैंने तुम पर अब्दी मोहब्बत चढ़ाई है। जिसने अब्दी मोहब्बत चढ़ाई है, एक बड़ी भारी कीमत दे के आप सबके लिए वो आपको बेहद प्यार करता है। एक दूसरे करो, मेरा खुदावंद तुझे बेहद प्यार करता है। हालेलुया। खुदा सदा आपके साथ हो। और आज का हमारा टाइटल है सख्त इसरार करके शिफा पाना। किन किन लोगों ने बड़ा सख्त इसरार किया शिफा के मालिक से, डॉक्टरों के डॉक्टर से, तबीब आजम से, खुदावंद यीशु नासरी से, जो हर बीमारी, हर बदलू, हर मुश्किल, हर किस्म का कैंसर, हर किस्म का ट्यूमर, हर किस्म की लाइलाज बीमारी का इलाज वो वही करता था। उससे कोई मुश्किल नहीं था क्योंकि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है और सब कुछ उसे पता कि क्या करना है। वो आपकी एक एक शाह से वाकिफ है क्योंकि उसने आपको अपना बेटा बेटी बनाया है और उसने आपको इस जहान पर लेकर आया है और आपको एक नाम दिया, अब्दी नाम दिया। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, खुदा के आगे झुकें और उसे सीधा करें। कदूस 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 रब अल-फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा, हम पूरी कलीसिया तमाम डिसाइपल मिल के तेरे आगे झुकते, तेरे आगे सीधा करते, तुझे धंधर कहते, तुझे मुबारक कहते, तेरी जयजयकार करते क्योंकि तू बेहद जयजयकार करने के लायक, तू बेहद हम सताइश इज्जत दौड़ के लायक खुदा है। कोई तेरी मंद है ही नहीं है, ना ज़मीन के नीचे, ना आसमान के ऊपर। सबसे अल्लाह, सबसे अजीम, सब कुछ करने वाला, सब कुछ जानने वाला, कामर शिवा का मोहब्बत तू ही है और कोई है ही नहीं है मेरा खुदा। आज इस कलाम को कितने लोगों का ईमान था, इसरार करके तेरे पीछे पड़ के, दौड़ के, भाग के आके तुझे सीधा किया और शफा पाई। आज इस कलाम का दिए तू मेरा मुंह बन जा, मेरी आवाज बन जा, मेरी कूद बन जा, मेरा जोर बन जा। मैं नहीं, यीशु तू मुझ में रहा और ये खुदा, ये कलाम पूरी दुनिया में जाए, ये पूरी कलीसिया के दिल में हो जाए। इनका ईमान इस कदर बढ़ जाए कि खुदा के मेरा खुदा जब मुझे छू लेगा मुझे शिफा दे देगा और तेरे घर में जब पहुंच जाएंगे तो हम कमर शिफा पा लेंगे। इस कलीसिया को बड़ी बरकत, दुनिया की तमाम कलीसिया पर तेरी बरकत मांगते, तमाम मुकद्दसीन, तमाम डिसाइपलों के लिए ढेर सारी बरकतें मांगते हैं। ये सब कुछ तेरे आला बुलंद अजीम कुदरत वाले नाम खुदा पाकरू तू आ, मेरे तन वन धन में दरवाजा पाकरू तू आ, मेरे जेब ख्याल सोचो, तू मेरा मुंह बन जा, तू मेरी आवाज़ बन जा, मेरी कूद बन जा। मैं नहीं बोलूँ बल्कि ये तू बोलेगा। और आज के इस कलाम में तू मेरी बड़ी रहनुमाई कर खुदा। यीशु मसीह नाम के वसीला से हमने मांगा, पाया, तेरा शुक्र करते हैं। खुदा के लोगों ने कहा खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। आज का हमारा मजमून है सख्त इसरार करके शिफा पाना। शिफा के मंबे खुदा यीशु मसीह से पाना। किस तरह?
वो लोग उस जमाने में, आज के ज़माने में तो छोड़ दो, लेकिन आज के ज़माने में भी ला इलाज का इलाज मेरे यीशु के पास है। हर बीमारी का इलाज मेरे यीशु के पास है। हर मुश्किल काम का इम्पॉसिबल टू पॉसिबल कर देना मेरे खुदावंद यीशु के पास है, क्योंकि वो हर काम को जानता है। हर मुश्किल को निकालने का रास्ता वो करता है। हर बीमारी को दूर करने का इख्तियार उसके पास है। बुजुर्ग भगाने का उसके पास इख्तियार है। कैंसर को दूर करना उसके इख्तियार है, और कोढ़ का पाक साफ करना उसके इख्तियार में है। और हर किस्म के अल्सर को, हर किस्म की पेट की कैंसर को, हर किस्म की बीमारी को हमेशा के लिए, हर तरह की कमजोरी, हर तरह की बीमारी, हर तरह की परेशानी को हमेशा के लिए मेरा खुदावंद यीशु दूर करता है। इसलिए हम कहते हैं ज़बूर 27 में, खुदा मेरी रोशनी है, मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत, खुदा मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। हालेलुया। मेरी मुसीबत में यही तसल्ली है कि तूने मुझे जिंदा किया। जब फिक्रों की कसरत मेरे दिल में होती है, तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। उसकी तसल्ली वाला हाथ, रहम वाला हाथ बढ़ जाता है। उसके देखेंगे कि किस तरह हर मुश्किल, हर परेशानी, हर आफत, हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारी से जब खुदा के बेटे बेटियां उससे फरियाद करते हैं, उससे कहते हैं बारी ताला, ए रब, ए खुदा में खुदा, ए इब्ने दाऊद, ए शाफियों के शाफी, ए कुल तो खुदा, हमको शिफा दे। यर्मिया 17 बाब उसकी 14 में लिखा है, कामल ईमान से फरियाद जब खुदा से करते हैं, यर्मिया नबी ने लिखा हुआ है, ए खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू मुझे बचाए तो मैं बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। आज के हम खास देखेंगे कि किन किन लोगों ने पीछे पड़ के, कैसे इसरार करके, कैसे उसे आवाज लगा के, ऐ यीशु मसीह इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। 2 अंधे, कोढ़ी और गलील में बादशाह का मुलाजिम खुदा यीशु के पीछे गया। वो 12 वर्ष की औरत जिसे खून जारी था, वो कैसे उसके पीछे दौड़ी, और उसने मान रखा कि मैं उसे छू ही लूंगी तो कामल शिफा पाऊंगी। आज ये सारी तफसील आप देखेंगे खुदा के कलाम से, कैसे खुदा ने हमें किया, कैसे वो शिफा का मंबा हमें शिफा देता है। उसका नाम है इब्ने दाऊद, खुदा यीशु नासरी, शिफा का मंबा। शिफा उसकी सलीब से बहती है, उसके छूने से निकलती है, उसकी पोशाक से शिफा निकलती है। आज ऐसे ईमान आप लिखे। मत्ती 15 बाब उसकी 21-22 में लिखा है, कैसे कनानी औरत की बेटी जो बुजुर्ग गिरफ्तार थी, खुदा यीशु के पीछे चढ़ाई, ऐ यीशु, यीशु के सिवा उस वक्त कोई बुजुर्ग को नहीं भगा सकता था। ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु नासरी, मुझ पर रहम कर। एक बुजुर्ग मेरी बेटी को बहुत सताती है। खुदा यीशु खामोश रहे। फिर वो चलाई, उसके पीछे भाग रही थी। काफिला चल रहा था और शिगिर्द जाके कहते हैं, सर इससे हमारे पीछे से भगाएं, ये बड़ा चिल्ला रही है। मसीह खुदा ने कहा, मैं सिर्फ इस्राएल की कोई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूं और उन्हें जात देने आया हूं। शिगिर्द खामोश के बेचारे। उसने फिर आवाज लाई, ऐ इब्ने दाऊद, यीशु नासरी, मुझ पर रहम कर, मेरी मदद कर। एक बुजुर्ग मेरी बेटी को बुरी तरह सताती है। यीशु ने कोई आवाज नहीं दी। तीसरी बार, चौथी बार आके उसने दौड़ के भाग के आके यीशु के कदमों में गिर गई, अपने आप को उसके आगे सीधा ग्रां कर दिया
और पांव पकड़ के कहा, मुझ पर रहम कर दे, मेरी मदद कर दे। एक बदरू मेरी बेटी को बड़ा सताती है। मसीह खुदा ने उसे कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। वो बड़े तहम्मुल, बड़ी खाकसारी से सीधी होके बैठ गई और उसने कहा, हाँ खुदावंद, जब मालिक अपनी टेबल पर खाना खाते हैं तो जो टुकड़े उनकी टेबल से गिरते हैं कुत्ते भी उसे खाकर अपना पेट पालते हैं। मसीह खुदा ने उससे कहा, और तेरा ईमान बहुत बड़ा है, तेरे इस कलाम से जब तेरी बेटी इस बदरू से हमेशा के लिए छूट गई। क्या आप कभी आपका ऐसा तजर्बा हुआ कि आप दौड़े यीशु के पीछे, या वो खादम, वो वेंजरस, वो लोग लाखों मील दूर भाग भाग के अफ्रीका में, अमेरिका में हमारे पास आते हैं, बेशुमार लोग आते हैं, बुजुर्ग गुफ्ता, कैंसर वाले, कि हमारे ऊपर हमारे इलाज कर दे। एक बहन बुजुर्ग गुफ्ता थी, श्रीलंका की थी। इसी साल के दूसरे महीने में वो हमारी रेगुलर इबादत में आई। बेटा समीर उसको लेकर आया। उसमें बहुत बड़ी बुजुर्ग थी। मेरे साथ डिसाइपल, जब हमने उसे डांटा और उस बुजुर्ग को कहा, सारी गंदी और नापाक प्रभु अभी और इसी वक्त इस बहन को हमेशा के लिए छोड़ दे, खुदा यीशु मसीह छोड़ दे। और वो इतनी कांपी, इतनी चीखी और जोर से उसने उसको पटका। मैंने बोला, विदाउट आवाज किए, विदाउट खील, विदाउट इसे नुकसान पहुंचाए, अभी और इस वक्त हमेशा के लिए इसमें से निकल जा। वो चीख मार के भाग गई। वो औरत आजाद हो गई। उसे पकड़ के सीधा किया। ये खुदा ने हमें इख्तियार दिया। उसे कहा, जाओ, मत्ती 10 बाप उसकी पहली, जाओ, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया। बुजुर्गों को हुक्म दो तो वो भाग जाएंगे, बीमारों पर हाथ रखो तो शिफा पाएंगे। इसी तरह इस औरत, ये तो शिफा के मंबे के पास गई थी। शिफा का मंबा यीशु मसीह। खुदा यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे इस कलाम से तेरी बेटी हमेशा के लिए इस बुजुर्ग से निकल गई, छूट गई। और वो औरत उसी वक्त इत्मीनान से भर गई, खुशी से भर गई, तसल्ली से भर गई। कितना उसने महसूस किया। थैंक यू वेरी मच। उसके दिल को बड़ी कूद मिल गई। उसके दिल को खुशी से शादमानी हो गई। उसके दिल में इत्मीनान छा गया। उसका ज़हन ख्याल सोचों में वस्व से निकल गए। उसने कामल ईमान से कहा, यस, मेरी बेटी हमेशा के लिए उस बुजुर्ग से आजाद। हालांकि उसकी बेटी को 10-15 मील दूर थी। वो मकदान की सर्दों से भाग के यीशु के पीछे आई थी। यीशु को थैंक यू क्या कहते, दौड़ी अपनी बच्ची की तरफ। जैसे ही अपने घर के पास पहुंची, देखा कि वहां का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ था और वहां पर इत्मीनान की रूह, कोई दहशत की रूह नहीं थी। वहां पर इत्मीनान, तसल्ली, खुशी, शादमानी की रूह थी। और जब दरवाजा खोला तो बेटी दौड़ के मामा मामा, देखा कि वो बेड पर बैठी हुई है, तसल्ली से बैठी है। कोई बदलू नहीं है, कोई दहशत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। बेटी बिल्कुल आजाद थी। मेरा खुदा जिंदगी देता है। वो बोलता है, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ, किस्मत की जिंदगी पाओ। आज भी मेरी आप सबसे दरखास्त है, आप ईमान रखें। आप खुदा के पास आएंगे, उसके घर में आएंगे, उसकी पाक हैकल में आएंगे, उसके पाक दरबार में आएंगे, हाउस ऑफ प्रेयर में आएंगे, उर्दू हिंदी चर्च में आएंगे, तो आपको कितनी भी आपकी बीमारी हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, एक और टेस्टमनी देता हूं। एक नौजवान लड़की और लड़का है, श्रीलंका थे, उनकी नई नई शादी हुई थी और उसने आके बताया
कि डॉक्टरों ने मेरा राइट साइड का बाजू काटने के लिए कहा कि उसने, क्योंकि मेरी कोहनी में कैंसर है। वो रो रही थी, उसका नौजवान शोर रो रहा था। डायग्नोज डॉक्टर ने किया। मैंने बोला तुम घबराओ नहीं, वो बुद्धिस्ट थे। मैंने, तुम्हें ईमान है, जब आप खुदा में यीशु पर ईमान रखेंगे तो वो इम्पॉसिबल टू पॉसिबल कर देता है। वो कहता है कि क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है, क्या मेरे लिए कोई काम, बीमारी को मुश्किल है? उन्होंने कहा नहीं, हम ईमान रखते हैं। जब हम मिलके खादमों ने, मैंने दुआ की, उस कैंसर को बोला, खुदा यीशु से वादा लिया, खुदा तेरा वादा है कि अगर तुम्हारे दिल में राई के दाने जितना ईमान होगा, इस पहाड़ को बोलोगे उठ के समुद्र में जा पड़ तो जा पड़ेगा। उस बेटी को हमने दुआ की खुदा से, खुदा बाप तेरे कलाम का वादा, तू अपना कलाम नाज़िल फरमा के इस बेटी को शिफा दे, इसकी जान को हलाकत से बचाता है। तेरे कलाम का वादा है कि अगर तुम्हारे दिल में राई के दाना जितना ईमान होगा, इस पहाड़ को बोलोगे उठ के समुद्र में जा पड़ते जा पड़ेगा। तेरे इस कलाम को लेते हुए हम इस बीमारी को हुक्म दिया, सारी कैंसर की बीमारी तुझे अभी और इस वक्त हुक्म देता है, खुदा यीशु मसीह के नाम में इस बाजू को, इस कोनी को छोड़ के, इस जिस्म को छोड़ के हमेशा के लिए से दूर चली जा। बिहेव क्यों? और खुदा ने अपना दाना हाथ उस बेटी पर बढ़ा दिया और बेटी सर से लेकर पांव तक कामल छुआ पा गई। और उसने कहा कि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं ठीक हूं। मुझे पहले बड़ी दर्द हो रही जाने से पहले, मेरी दर्द भी बंद होगी। अभी मेरे सिर, मेरे ऐसे बद में जैसे पाखरू की कूद से ऐसे मैं भरी हुई हूं। मेरा खुदा कुदरत वाला खुदा है। मेरे बच्चों, आगे भी आप देखेंगे, मरकज 10 बाब उसकी 42 और 55 आयत में लिखा है, अंधे बरतरमाई ने कैसे शिफा पाई। ये सारे आपके लिए रहनुमाई हुई। उस वक्त अंधे को कुछ दुनिया में देख सकता है? किसी अंधे को किसी ने को आंखें देख सकता? कोई नहीं देख सकता, स्वयं खुदा की। आज भी वो आपका इंतजार करता है, आपको बुलाता है, आपको कहता है कि मेरे बेटो, जो भी आपके अंदर की बात है, वो राजों को जानने वाला, वो सब कुछ शिफा का मंबा है। वो तमाम हड्डियों की बीमारियों को दूर करता है। सारे आर्गन बनाने वाला वही है। आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार आदमी को बनाने वाला वो, सब कुछ करने वाला वो, इस आदमी के लिए जिसके उसने इतनी मोहब्बत, इतना प्यार किया था, वो सब कुछ उसने इस बनी नौ इंसान के लिए कुर्बान करके, आपके लिए शिफा का मंबा बन के, निजात का मंबा बन के, प्यार मोहब्बत का मंबा बन के, सब कुछ जो देखता भी है, जो सुनता भी है, जो सारी फरियादें, सारी इल्तिजाएं, सारी दरखास्तें, सारी मिन्नतें, सारी इल्तिजाएं सुनता, और जब उसे दिल से पुकारते हैं, जब कहा बाप ऐ यहोवा ऐ कदूस रब्बुल फाज, अपना रहम वाला हाथ, करम वाला हाथ मुझ पर, मेरे खानदान पर, मेरी कलीसिया पर, मेरे बच्चों पर बढ़ा दे, और ये सब तेरी पाक बारगाह में तरक्की पर तरक्की, बरकत पर बरकत, खुशी पर खुशी, शादमनी पर शादमनी पाए, और ईस्टर और गुड फ्राइडे की बात को बड़ा कामयाब, बड़ा जलानी बनाना। देखा बा, हम तेरा शुक्र करते हैं। तू शिफा का मंबा नहीं, तो कुल जहान को बचाने का मंबा है। शिफा तेरी सलीब से बहती है। तू आसमान पर ऑर्डर देता है, इस जमीन पर सब कुछ हो जाता है। आई लव यू लॉर्ड, आई प्रेज यू लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करें और आज अपना दिल, अपनी रूह, अपनी जान, सब कुछ खुदा खुदा। अगर आपकी बीमारी है तो अपने राइट हैंड अपने दिल पर रखें और लेफ्ट हैंड आसमान की तरफ उठाएं। खुदा आपकी हर किस्म की बीमारी आपको दूर करेगा, हर किस्म की लालाई बीमारी दूर कर देगा। ब्रेस्ट कैंसर को खुदा अभी और इसी को दूर कर रहा है। हड्डियों की सारी बीमारियों को खुदा यीशु दूर कर रहा है। हर किस्म का कोरोना वायरस अभी और इसी वक्त 3-4 भाइयों में से हमेशा के लिए जा रहा है। जो इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, मेरी 3-4 बेटियां जो शादी के लिए बड़ी खुदा से दुआ करें, खुदा ने आपकी दुआ सुन ली। जल्द खुदा आपको खुशखबरी देगा।
2-3 बेटियां जिनके लिए खुदा ने अभी तक उनके वूम नहीं खोले, खुदा आप जल्द खुशखबरी सुनेंगे, आपके वूम खुल के खुदा ने आप पर रहम कर दिया। कदूस 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 रब्बुल फाज, तेरे इस मुबारक कलाम के लिए हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं। तू मेरा मुंह बन गया, तू मेरी आवाज बन गया, जब जहां भी ये जाए, जो भी सुने कामल चुकाई पाए, कामल शवा पाए, बुजुर्ग भागे, अंधे दिखें, लगड़े चले, मफलूज उठे, कैंसर जाता रहे, लोगों की जिंदगी में ईमान आए, लोगों की जिंदगी में रोशनी आए, लोगों की जिंदगी में हर किस्म की डिस्टर्बेंस यीशु मसीह में जाए। छू अपने लोगों को कामल चुकाई पा दे, और तमाम मेरे व्यूअर देखने वालों को सबको बड़ी बरकत है, पूरी कलीसिया को बड़ी बरकत है, तमाम डिसाइपलों को बड़ी बरकत है। यह सब कुछ तेरे आला बुलंद असीम कुदरत वाले नाम, सोने नाम, जलाली नाम, सब नामों से ऊंचा नाम, शिफा के मंबे का नाम, खुदा यीशु मसीह नाम के वसीला से हमने मांगा और पाया। खुदा के बेटे बेटियों ने कहा खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। खुदा आपके साथ हो, आपको बरतों से माला माल करे, सलामती बख्शे, खुशी दे, और सदा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, और अपनी कलीसिया से जुड़े रहो, और ये ठान के आओ कि मैंने आज खुदा से शिफा पा के जानी है, आज मैं खुदा से बरतों की बारिश लेके जानी है, आज मैं खुदा से इम्पॉसिबल टू पॉसिबल जो कर देता है वो सब कुछ पा के जाना। वो आपकी झोलियाँ भरेगा, वो आपके दिल को सेटिस्फाई करेगा, वो आपकी रूह जान को सेटिस्फाई करेगा, और कोई आफत आपके नज़दीक नहीं आने देगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आमीन।